इंजेक्शन लगाता था, इंजेक्शन आउट हो गया, स्पेसिफिक हो गया। इंडिया एक देश जो अपनी रिचुअल कल्चर, हेरिटेज और वाइब्रेंट ट्रेडिशनल के लिए जाना जाता है, आज एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है जो साइलेंट और डेडली है, ड्रग एडिक्शन। इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि ड्रग एडिक्शन कैसे लोगों और कम्युनिटीज को प्रभावित कर रहा है और कैसे ये इशू देश के हर कोने को छू रहा है। आपको HIV कैसे हुआ? HIV जैसे हुआ सर जी, ये एक दूसरे का इंजेक्शन ले लिया था किसी का। आपके कई दोस्त हैं यहाँ पे जिनको HIV है? हाँ, कई दोस्त हैं। ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम पूरे भारत में रैपिडली बढ़ रही है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मुंबई और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे रिलीजन्स में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। पंजाब जैसे स्टेट में ड्रग्स का प्रॉब्लम एपिडेमिक प्रोपोर्शन तक पहुंच चुका है। हर घर इससे प्रभावित है और यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा वनरेबल है। इसका मेजर रीज़न है कि ड्रग्स इजीली अवेलेबल है और पीर प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग का मेजर इशू है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स और जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से ये एरिया एक ड्रग रूट बन गया है। ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं बल्कि एक लॉ एंड ऑर्डर इशू भी है। इंडिया की रिच कल्चर और ट्रेडिशन को देखते हुए ये समझना ज़रूरी है कि ड्रग एडिक्शन के पीछे कई सोशल और कल्चर फैक्टर भी हैं। अक्सर ड्रग्स का यूज़ सोशल गैदरिंग और रिचुअल्स में एक नॉर्मल बन जाता है, लेकिन ये कैजुअल अप्रोच अक्सर एडिक्शन तक ले जाता है। हमारे फेस्टिवल और सेलिब्रेशन में अक्सर सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। ये तब प्रॉब्लम बन जाती है जब ये रिक्रिएशनल यूज़ से एडिक्शन की तरफ बढ़ जाती है। मोरओवर सोसाइटी में मेल डोमिनेंस और स्ट्रेस फैक्टर को देखते हुए ड्रग्स का यूज़ एक एस्केप रूट बन जाता है। बड़े शहरों में अर्बन लाइफस्टाइल, पीयर प्रेशर यंग एडल्ट्स को ड्रग्स की तरफ ले जाता है। क्लब्स, पार्टीज़ और सोशल गैदरिंग में ड्रग्स इजीली अवेलेबल हैं और अक्सर ये स्टेटस सिंबल बन जाता है। इंसान की आत्मा मरने के बाद नो फ्यूचर, आई एम लास्ट स्टेज, गॉड इज नॉट गिव मी डाई। लगी गई वो फिर हैबिट हो गई फिर मेरे को। नशा मुझे लगा था 1999 में और ये छोटा है सन 2011 में। ये मैं फाइनल ईयर में था तो जब ये 7 साल हो गया। शुरू मेरे को कम से कम 30 ईयर से हो गई। पैसे तो पहले फुल अपनी सेविंग थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हुई। फिर धीरे धीरे मम्मी पापा से लिए, वो कब तक चलता, फिर यारों दोस्तों से थोड़े लिए, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड तक हो सकता है, हमेशा तो नहीं हो सकता। सिलाई का काम करता था, सिलाई का कारीगर हूँ मैं, पैंट शर्ट सिलता था तो उस हिसाब से पैसे कमाता था। जब मुझे नशा लग गया तो वो काम भी छूट गया मेरा, फिर मैं रिक्शा भी चलाया। हर एक स्टैटिक के पीछे एक रियल जिंदगी की कहानी होती है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जो इस प्रॉब्लम से डायरेक्टली एंड प्रभावित हुए। Her son is a pickup driver. One of the 3 siblings, he would not only spend his own earnings, but would take anything from home he could sell to buy drugs. ਨਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੋਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਜਿਉਂ ਸਗੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। It's the same story with Kulvinder Kaur. Her 21-year-old son had to be hospitalized after he took an overdose. ਮੁੰਡੇ ਤਾਰ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਅਗਟੀ ਵੱਲ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜੋਸਨ ਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੋਸਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 150 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਜੋਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਰਾ
टीका लाया इन्हें। रिकवरी एक लंबी और चैलेंजिंग जर्नी है, लेकिन ये मुमकिन है ट्रीटमेंट और सपोर्ट के फॉर्म में अवेलेबल है। आए समझते हैं कैसे लोग अपनी लाइफ को दोबारा से बिल्ड करते हैं। मत पूछिए सर, तकलीफ क्या क्या होता है, एक नहीं होती बहुत होती है। कुछ कर नहीं सकते, आँख से पानी आता है, नाक से पानी आता है, पैरों में, होल बॉडी में बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, ताकत नहीं लगती बिल्कुल भी, स्नीजिंग बहुत होती है, छींक आती है बहुत। मैं यहाँ से कम से कम 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये नशा मुक्ति केंद्र की वजह से नशा करता था मैं, नशा तो नशा यहाँ से छोड़ दिया है। टेबलेट वगैरह लेता हूँ, टेबलेट वगैरह की इससे छोड़ दिया है। बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये जो दवाई है ये उसको रिकवर कर देती है। वो तकलीफ़ जो होती है हमें, इसके बाद में वो नहीं होती। तो अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में है, अपने आप को आप मजबूती के साथ कर सकते हैं, तो छोड़ देंगे इस दवाई के थ्रू, बगैर दवाई के। अब तो मुझे सही लगता है, अब तो मैं काम कर रहा हूँ, अपना 2 पैसे भी कमा रहा हूँ, फैमिली में भी दे रहा हूँ, परिवार भी खुश है, खुद भी खुश हैं। अब मैंने छोड़ रखा है तो मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, दिहाड़ी पे भी जाता हूँ, सड़क भी खोदता हूँ, मतलब हर काम कर लेता हूँ मैं। बहुत मुश्किल है छोड़ना, बल्कि छोड़ना आसान है, छोड़े रखना बहुत मुश्किल है। वो जो पीरियड है ना, वो एक एक दिन, एक एक साल से गुजरता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब सिर्फ डीऑक्टिफाइजेशन नहीं है, ये एक होस्टैलिक प्रोसेस है। थेरेपी, काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी में सबसे जरूरी है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और सपोर्ट सिस्टम। प्रिवेंटेशन और एजुकेशन की फैक्टर है ड्रग एडिक्शन को एड्रेस करने के लिए। यूथ को अर्ली एज से एजुकेट करना और कम्युनिटीज में अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। हमारे स्कूल में हम बच्चों को अर्ली एज में एजुकेट करते हैं। उन्हें ये समझाना जरूरी है कि ड्रग का यूज उनकी हेल्थ और फ्यूचर दोनों के लिए डेंजरस है। हम वर्कशॉप, सेमिनार्स और गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल और रिकवर एडिक्ट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। प्रिवेंटेशन के लिए सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन। पेरेंट, टीचर और कम्युनिटी लीडर्स को इस टॉपिक पर खुलकर बात करनी चाहिए। ये तबू नहीं होना चाहिए, ये एक रियल इशू है जिससे हम सब मिलकर टैकल कर सकते हैं। ड्रग एडिक्शन एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग इशू है, लेकिन ये प्रॉब्लम सोल्यूशन भी है। अवेयरनेस, एजुकेशन और सपोर्ट के साथ हम इस बीमारी को फाइट कर सकते हैं। हर इंसान की रिकवरी जर्नी यूनिक होती है, लेकिन सब में एक कॉमन थ्रेड है, होप। इस डॉक्यूमेंट्री का मैसेज सिंपल है, होप को कभी छोड़ना नहीं है और मदद मांगने में कभी हेजिटेट नहीं करना। टुगेदर वी कैन ब्रेक द चेन ऑफ एडिक्शन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा जिससे यूथ और इस जनरेशन के लिए कुछ हेल्पफुल मैसेज जाएगा। थैंक यू सो मच।